छात्रों, नित्यदिन की भांति आज भी मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित है। 9वीं कक्षा के गणित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 12.2 के आज हम दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। पहला प्रश्न डाला जा चुका है इसके पूर्व के वीडियो में, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और आसान तरीके से समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक तथा शेयर करेंगे ताकि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके। तो आइए बिना देर किए हम वीडियो को प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ देखिए प्रश्न है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आइए हम एक चतुर्भुज बनाए हैं। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB 3 सेंटीमीटर दिया है, BC 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, CD यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है और DA जो है 5 सेंटीमीटर हो गया। और AC यानी विकर्ण को जब हम मिलाए, कोना कोनी को विकर्ण कहते हैं मिलाने पर, तो विकर्ण को जब हम मिलाए तो कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए जब हम इसको विकर्ण को मिला दिए तो हमको यहाँ दो त्रिभुज प्राप्त हो गया, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC प्राप्त हो गया। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज का हीरोन के सूत्र का हम प्रयोग करके अलग अलग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। यहाँ हल कर रहे हैं, लिखेंगे आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार AC को मिलाने पर, AC को मिलाने पर हमें दो त्रिभुज प्राप्त होता है। हमें दो त्रिभुज प्राप्त होता है। लिखेंगे इसलिए हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए S बराबर, S माने अर्ध परिमाप, बराबर क्या लिखेंगे? 3 जोड़ 4 जोड़ AB के 3 हो गया माप, BC के 4 हो गया और AC को ये वाला 5 हम ले रहे हैं, जोड़ 5/2 बराबर 4 3 7 और 5 12/2 काटने पर 6 प्राप्त हो गया अर्ध परिमाप। इसलिए क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में हम क्या करेंगे? S गुने S माइनस A, S माइनस B गुने S माइनस C। आपको यह सूत्र याद हो गया होगा, ठीक है ना? अब बराबर S अर्ध परिमाप है, अंडर रूट में हम लिखेंगे, क्या लिखे? S कितना है? हमें 6 प्राप्त हुआ है। ठीक है, 6 गुने 6 घटाओ 3, 6 घटाओ कितना? 4 और फिर 6 घटाओ कितना? 5। ठीक है, तब हम लिखेंगे 6 गुने 6 में से 3 घट गया तो कितना बच गया? 3। 6 में से 4 घटा कितना बचा? 2 और 6 में से 5 घटा कितना बचा? 1। इसको अंडर रूट में कर देंगे। ठीक है, अब 6 को हम इस रूप में हम लिख सकते हैं 2 गुने 3, अभाज्य गुणनखंड करके। अब इसको 3 के 3 लिखे, ये 2 के 2 लिखे, 1 को 1 लिखे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ वर्गमूल इसका निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो 3 3 2 को जोड़ा लग गया तो एगो 3 बाहर निकल गया रूट से, एगो 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, 2 को 2 हो गया तो ये भी रूट से 2 बाहर निकल गया। और 1 का वर्गमूल 1 होता ही है, गुने 1 हम यहाँ लिख देंगे, यानी 3 दूना के 6 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल किसका आ गया जी? त्रिभुज ABC का। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब त्रिभुज
एडीसी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल के लिए हम क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध माने आधा, अर्ध परिमाप यानी एस से निरूपित किया जाता है, बराबर क्या लिखेंगे? ए जोड़ बी जोड़ सी, तो इसमें ए हो जाएगा 5, 5 जोड़ 4 जोड़ 5, 5 दो बार है 5 जोड़ 5 एडी और सी डी, ठीक है, और जोड़ एसी 5 हो गया। एडी 5 है, एसी भी 5 है और सीडी कितना है? 4 है बटे 2। 5 जोड़ 5 जोड़ 4 बटे 2, 5 5 10 4 14 बटे 2, 2 सते 14। इसलिए एस बराबर 7 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गया। इसलिए क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट में वही एस गुने, तो एस इसका कितना आ गया? 7 हो गया, तो 7 घटाओ ए के मान 5 हो गया, फिर हो गया 7 घटाओ वो 5 हो गया विकर्ण जो है, और फिर हो गया 7 घटाओ 4, 7 घटाओ 4 बराबर 7 की 7 यहां हम लिखे। 7 में से 5 घट गया, कितना बच गया? 2 गुने 7 में से 5 घटा कितना बचा? 2 गुने 7 में से 4 घटा कितना बच गया? 3। इसको अंडर रूट में हम करेंगे, ठीक है ना जी। तब हम क्या करेंगे? 2 दूना के 4, यहां 2 को 2 है, इसका हम 2 को रूट से बाहर निकाल दिए, 2 अंडर रूट में हम करेंगे 17 21 यहां, ठीक है। अब यहां देखिए, इसको 21 का हम वर्गमूल निकालेंगे, तो यहां हम 2 लिख दिए, यहाँ 21 का वर्गमूल आ जाएगा 4.8, पूरा नहीं कटा है और आगे तक जाएगा, दशमलव के 2 अंक तक इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इस पर हम गुना कर दे रहे हैं, तो 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 5 10, 11 की 1 हासिल 1, 2 4 8 हुए 9, 2 अंक पर दशमलव दे दिए, 9.16, ठीक है, 1.6 यानी 20 के सन्निकट है यह, ठीक है ना जी। बराबर इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा इसका वर्गमूल नहीं निकला था, तो बराबर हम या करके हम लिख देंगे, या लिखेंगे संशोधन लेने पर क्या लिख दिए? यहाँ 9.2 लिख दिए, मैंने 20 यहाँ, ठीक है, 9.2 हो गया। इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा जी? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए, त्रिभुज ABC यहां है और त्रिभुज ADC यहां है। ABC का क्षेत्रफल हम निकाले थे, कितना आया था? 6 वर्ग सेंटीमीटर, जोड़ ADC का क्षेत्रफल कितना आ गया? 9.2 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 9 6 15 बराबर कितना हो गया? 15.2 वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या हो गया? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो गया। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना हो गया? तो दोनों त्रिभुज को हम अलग अलग क्षेत्रफल निकाल करके और उसको जोड़ दिए, ठीक है। हीरोन के सूत्र से हम क्षेत्रफल निकाले
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर आया था और त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल 9.2 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। दोनों के जोड़ दिए तो 9 6 15.2 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। इसलिए चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना हो गया? 15.2 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा प्रश्न पूछा था। असली उत्तर यही हुआ क्योंकि इसी का प्रश्न पूछा था। धन्यवाद।